अदाकार रंगीला, जिनका असल नाम सईद खान था, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के उन दरख्शां सितारों में से थे जिन्होंने अपनी मेहनत, फन और मुनफरिद अंदाज से करोड़ों दिलों में जगह बनाई। वो सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे बल्कि मुकम्मल फनकार थे। अदाकार, हिदायतकार, गुलकार और मुसन्निफ। उनकी मौजूदगी किसी भी मंजर को जानदार बना देती थी। रंगीला ने 1960 और 70 की दिहाई में फिल्मी दुनिया में वो मकाम हासिल किया जो बहुत कम फनकारों के हिस्से में आया। उनका अंदाज़े मज़ाह आम मज़ाही अदाकारों से मुख्तलिफ था। वो चेहरे के तासुरात, जिस्मानी हरकत और फितरी सादगी से ऐसी हंसी पैदा करते जो दिल को छू जाए। मगर उनके फन के पीछे एक निहायत उसूल पसंद, बाकिरदार और दयानतदार इंसान छुपा था, जिसका सबसे वाज़ेह इजहार उनकी जाती जिंदगी और अपनी औलाद की तरबियत में नजर आता है। अदाकार रंगीला की बेटी मंजर आम पर आ गई हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू दिया जिसमें उनके जज्बात, दुख और यादें सब वाज़ेह हो गईं। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने वालिद के कारनामों के साथ साथ उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनके वालिद कितने अजीम और मेहनती इंसान थे, लेकिन जिंदगी के आखिरी दिनों में जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर हो गए और काम करने के काबिल नहीं रहे। उनके मुताबिक वालिद उनके लिए हमेशा मजबूत सहारा और रहनुमा थे, और जब वो हमें छोड़ गए तो एक बड़ा खला उनकी जिंदगी में पैदा हो गया। दीबा ने कहा कि वो फिलहाल पाकिस्तान में अपने बच्चों और शौहर के साथ जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन अपने वालिद की कमी हर दिन महसूस करती हैं। उन्होंने बताया कि वालिद की मोहब्बत और कुर्बानी उनके दिल में हमेशा जिंदा रहती है और उनके बगैर जिंदगी कभी मुकम्मल महसूस नहीं होती। उन्होंने ये भी बताया कि वालिद के आखिरी दिन इंतहाई मुश्किल थे। जिस्मानी तौर पर वो बहुत कमजोर हो गए थे और काम करने के काबिल नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद उनकी अजीम शख्सियत लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही। दीबा ने बताया कि उस वक्त वालिद के साथ कोई ऐसा नहीं था जो उनकी मुनासिब देखभाल कर सके। ये उनके लिए एक बड़ा सदमा था, क्योंकि वालिद ने हमेशा अपनी बेटी की हर मुश्किल में रहनुमाई की। उनकी आंखों में वो दर्द साफ दिखाई दे रहा था जब उन्होंने कहा कि वालिद के जाने के बाद उनकी जिंदगी में जो खालीपन और उदासी आई, उसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। वो खुद ही अपने जज्बात को संभालने की कोशिश कर रही हैं और हर दिन वालिद की याद में कुछ न कुछ महसूस करती हैं। उन्होंने बताया कि वालिद के बगैर जिंदगी के हर लम्हे में एक कमी महसूस होती है। उनकी मोहब्बत, नसीहत, कुर्बानी हमेशा उनके दिल में रहेगी। आखिर में दीबा ने अपने वालिद की अजमत और अपनी जिंदगी के हालात के बारे में कहा कि वो खुद ही दुख और यादों के साथ जिंदा रहने की कोशिश कर रही हैं। वालिद की कमी का दर्द हर दिन महसूस होता है, लेकिन उनकी यादें और सबक हमेशा उनके साथ रहेंगे। उनके अल्फाज में एक ऐसा दर्द है जो हर किसी के दिल को छू सकता है, क्योंकि किसी भी बेटी के लिए वालिद का साया सबसे कीमती और नाकाबिले तब्दील होता है। रंगीला की साहबजादी फरहा दीबा ने एक वाकया सुनाया जो न सिर्फ उनके वालिद की शख्सियत को वाजे करता है, बल्कि इस बात की गवाही भी देता है कि अजमत सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि किरदार में पोशीदा है। फरहा दीबा के मुताबिक जब वो सियासत के मैदान में नई नई दाखिल हुई तो एक रोज उन्होंने किसी से मुलाकात से बचने के लिए मुलाजिम को कहा, कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। ये बात उनके वालिद रंगीला ने सुन ली। उन्होंने फौरन मुलाकाती को खुद दरवाजे पर खुशामदीद कहा, उसे अंदर ले आए। फिर बेटी से कहा, ये वही शख्स है जिनके बारे में तुमने कहा कि मैं घर पर नहीं हूँ। इस मौके पर फरहा दीबा को शर्मिंदगी के शदीद एहसास ने घेर लिया, मगर वो लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। उन्होंने खुद एतराफ किया कि उस दिन के बाद से आज तक उन्होंने अपने काम या सियासत के हवाले से कभी झूठ नहीं बोला। रंगीला ने बेटी को डांटा नहीं, सिर्फ अमल के जरिए सच्चाई का मफहूम समझा दिया, और यही वो तरबियत थी जो जिंदगी भर के लिए उनकी रहनुमा बन गई। ये वाकया जाहिर करता है कि रंगीला न सिर्फ फन के बादशाह थे बल्कि अखलाकी इक़दार के भी अलमबरदार थे। उनकी सादगी, ईमानदारी और किरदार की पुख्तगी ने उनकी औलाद पर गहरे असरात छोड़े। उन्होंने ये बावर कराया कि शोहरत, दौलत या मकाम से बढ़कर सच्चाई और दयानत ही इंसान को मोतबर बनाती है। सियासत, फन या आम जिंदगी, हर शोबे में झूठ वक्ती सहारा तो बन सकता है, मगर सच्चाई वो बुनियाद है जो इंसान को अंदर से मजबूत करती है। फरहा दीबा के तजुर्बे से ये भी आया होता है कि एक बाप का किरदार महज मुहाफिज का नहीं बल्कि एक उस्ताद का होता है, जो औलाद को अखलाकी रोशनी दिखाता है, चाहे वो रोशनी वक्ती तौर पर तकलीफ दे क्यों ना हो। रंगीला की जिंदगी की ये झलक हमें सिखाती है कि अजीम फनकार सिर्फ अदाकारी से नहीं बल्कि किरदार और तर्ज अमल से भी तारीख में अमर होते हैं। उनके दिए हुए असबाक आज भी उतने ही कीमती हैं जितने उनके फिल्मी किरदार। उनकी बेटी का ये वाकया दरअसल उनके तरबियती फलसफे का मजहर है, और ऐसा फलसफा जिसमें सच्चाई, हया और अखलाकी जुर्रत को सबसे बड़ी खूबी समझा जाता है। रंगीला दुनिया से रुखसत हो गए, मगर वो सबक जो उन्होंने अपनी औलाद और चाहने वालों को दिया वो आज भी जिंदा है। उनकी याद न सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की अलामत है, बल्कि इस बात की गवाही है कि सच्चा फनकार वो होता है जो जिंदगी के हर पहलू में सच्चाई और असूलों पर कायम रहे। सईद खान उर्फ रंगीला ने अपनी अमली जिंदगी का आगाज एक बॉडी बिल्डर के तौर पर किया। रोजी कमाने के लिए वो फिल्मों के बोर्ड भी पेंट करते रहे, लेकिन कुदरत ने उन्हें ऐसा जिस्म और ऐसी शक्ल अता की कि लोग तनसाजी यानी बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में उन्हें दाद देने की बजाय, उनकी पेंटिंग को सराहने की बजाय उनकी सूरत देखते ही हंस पड़ते। यही नहीं, उन्हें ख्याल आया क्यों न हंसने हंसाने को जिंदगी का मकसद बना लिया जाए। चुनांचे उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे किरदार कबूल करने शुरू किए। 1964 की फिल्म गहरा दाग में उन्हें पहली बार एक अहम रोल मिला। 1960 की दिहाई में जब लाहौर की पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री अपनी अरूज पर थी तो मुसन्निफ हुसैन कादरी ने रंगीला के लिए मखसूस तरह के मज़ाहिया रोल लिखने शुरू किए, जिनमें कभी वो हांगकांग के नलकों का पानी पीते, कभी घोड़े के अंदाज में घास खाने का मुजाहिरा करते। प्रोड्यूसर और अदाकार कमाल की फिल्म इंसान और गधा में खुर्शीद कादरी की फिल्म औरत राज में उनके किरदार मकबूल हुए। 1969 में उन्होंने
जाती फिल्म दिया और तूफान बनाई, जिसमें बैक वक्त एक मुसन्निफ, हिदायतकार, अदाकार, गीत निगार, गुलकार और मौसीकार के तौर पर नुमाया हुए। इस फिल्म को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। इसके बाद फिल्म दो रंगीले भी हिट साबित हुई। कामयाबियों का ये सिलसिला 1974 तक जारी रहा। आखिरकार फिल्म कुबड़ा आशिक उनके जवाल का आगाज बनी। इस फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद वो काफी अरसा मंजर से गायब रहे, लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर से छोटे मोटे किरदार कबूल करना शुरू किए और फिल्मी तारीख में गालिबन ये पहला मौका था एक अदाकार मुकम्मल तौर पर डूबने के बाद फिर से न सिर्फ उभरा बल्कि एक मर्तबा फिर कामयाबी के झंडे गाड़े। वो कुछ अरसा अलील थे, लेकिन उन्होंने बीमारी को कभी असाब पर सवार न होने दिया और आखिरी वक्त तक काम जारी रखा। उनकी आखिरी फिल्म मुंडे तौबा तौबा है, जो अभी रिलीज नहीं हुई, जिसमें उन्होंने एक पठान का किरदार अदा किया। ये फिल्म सरता सर एक कॉमेडी है और रिलीज होने के बाद रंगीला की यादें एक बार फिर ताजा कर देगी। रंगीला, जिनका असल नाम मोहम्मद सईद था, 1 जनवरी 1937 को पेशावर के करीब कुरम डिस्ट्रिक्ट के शहर पारा चनार में पैदा हुए। बचपन में ही उनके खानदान ने पेशावर का रुख किया और वहाँ उन्होंने नौजवानी में जिस्मानी फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में दिलचस्पी लेना शुरू की। रंगीला की जिंदगी का आगाज आम सा था, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा हुनर छुपा था जो बाद में पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें नुमाया मकाम दिलाने वाला था। उन्होंने इब्तिदा में लाहौर जाकर फिल्म इंडस्ट्री के लिए बिल बोर्ड्स पेंट करने का काम किया, लेकिन एक मौका ऐसा आया जब किसी फिल्म में हल्के फुल्के किरदार के लिए अदाकार की जरूरत और फिल्म के हिदायतकार ने मोहम्मद सईद खान को ये किरदार निभाने की पेशकश की। उनकी फितरी अदाकारी ने सबको हैरान कर दिया और यूं किस्मत ने उन्हें अदाकार बना दिया। उनका पेशा वाराना फिल्मी आगाज 1968 में पंजाबी फिल्म जट्टी से हुआ, जिसकी हिदायतकारी MJ राणा ने की। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी किरदारों में अपनी महारत दिखाई और जल्द ही आवाम में मकबूल हो गए। 1969 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रंगीला प्रोडक्शन कायम की ताकि अपनी फिल्में खुद तैयार कर सकें। उन्होंने न सिर्फ फिल्में प्रोड्यूस की बल्कि उसकी हिदायतकारी की, कुछ फिल्मों के गाने गाए और कुछ की कहानियां भी लिखी। उनकी फिल्में, जो कि फिल्मी दुनिया के कई मारूफ अफराद के लिए हैरान कुन थी, उन्होंने बड़ी शायकीन को अपनी तरफ खींचा। इसकी हिदायतकारी का पहला तजुर्बा 9 मई 1969 को रिलीज होने वाली फिल्म दिया और तूफान के साथ हुआ। उन्होंने अपने बैनर तले मुतादिद फिल्में डायरेक्ट की और अपनी अदाकारी के जौहर फिल्म रंगीला में दिखाए, जिसमें उन्होंने मरकजी किरदार किया। उनकी तीसरी मुतवातर हिट फिल्म दिल और दुनिया थी, जिसमें उन्होंने खुद किरदार अदा किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक हिदायतकार की महारत और संजीदगी को भी सामने रखा, जो उनके आम मजाहिया अंदाज से बिल्कुल मुख्तलिफ था। रंगीला का खानदान भी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। वो 3 बार शादी कर चुके थे और उनकी 8 बेटियां और 6 बेटे थे। उनकी एक बेटी फरादीबा लाहौर में सियासत से वाबस्ता है, जबकि दूसरी बेटी अमेरिका में CPA अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रही है। उनके बेटे कामरान और जाजेब ने कुछ फिल्मों में अदाकारी की। रंगीला अपनी जिंदगी में बहुत से किरदार अदा कर चुके थे। वो न सिर्फ एक बेहतरीन मजाहिया अदाकार थे, बल्कि फिल्मों के हिदायतकार, गुलकार, मौसीकार, स्क्रीन राइटर, बिलबोर्ड पेंटर और बॉडी बिल्डर भी थे। उनका करियर तकरीबन 4 दिहाइयों पर मुहित रहा। उन्होंने 550 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने 2005 में सदर पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और 11 निगार अवार्ड हासिल किए। रंगीला 24 मई 2005 को लाहौर में दिल के दौरे की वजह से इंतकाल कर गए। उनकी यादगार न सिर्फ फिल्मों में नजर आती है, बल्कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मजाहिया और तख्लीकी पहलुओं में उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। वो एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने अपनी मेहनत, फितरी हुनर और मतनू सलाहियतों से न सिर्फ आवाम के दिल जीते, बल्कि फिल्मी दुनिया में अपने नाम को अमर कर दिया। उनकी जिंदगी और काम हमें ये सिखाते हैं कि मेहनत, हौसला और हुनर की इम्तजाज से इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है और एक आम पसे मंजर से निकलकर अपनी पहचान बना सकता है। अदाकार रंगीला ने अपनी जिंदगी में न सिर्फ फिल्मी टेलीविजन की दुनिया में बेशुमार यादगार किरदार किए, बल्कि वो एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने मेहनत, तख्लीकी सलाहियत और मजाहिया फन से लाखों दिल जीते। उनकी फिल्मों और गानों ने आवाम के जहनों में एक अमर पहचान कायम की और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम हमेशा रोशन रहेगा। वो सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि हिदायतकार, स्क्रीन राइटर, बॉडी बिल्डर भी थे, जिन्होंने अपनी हर सलाहियत को पूरी तरह बरोए कार लाया। रंगीला ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के जरिए फिल्में बनाने के साथ साथ खुद उसमें किरदार अदा किए और उनकी हिदायतकारी ने फिल्मी दुनिया के कई नई पहलू सामने लाए। उनकी शख्सियत में मजाह के साथ साथ जुर्रत और काम के लिए अनथक मेहनत भी झलकती थी, जो आज के फनकारों के लिए मिसाल है। अगरचे रंगीला ने आवाम के लिए बेशुमार खुशियों का सामान किया, उनके आखिरी दिन किस कदर तन्हा और भूल भुलाइयों में गुजरे, और ये हकीकत यकीनन हर फनकार के दिल को छू लेती है कि अजीम फनकारों की खिदमत और कुर्बानी के बावजूद उन्हें माशरती सतह पर वो इज्जत और सहूलत ना मिल पाई जिसके वो मुस्तहिक थे। उनकी बेटी के बयान से ये एहसास और भी मजबूत हो जाता है कि फनकार बरादरी के साथ अक्सर ऐसे हालात पेश आते हैं जो दुख और अफसोस का बाइस बनते हैं। इस बात ने वाजे कर दिया कि कामयाब और मेहनती फनकार का नाम हमेशा यादगार रह सकता है, लेकिन उनके आखिरी अयाम की अहमियत, उनके हक में तवज्जो भी उतनी ही जरूरी है। रंगीला की याद में हमें ये सीखने को भी मिलता है कि फनकारों की कदर और एहतराम सिर्फ उनकी जिंदगी भी नहीं बल्कि उनके बाद भी बरकरार रखनी चाहिए, ताकि खिदमत को फरामोश न किया जाए और उनके नाम के साथ मोहब्बत और इज्जत हमेशा जिंदा रहे।